पास एकदम जीरो क्वालिटी के है। जो अच्छा। 12th के बच्चे, अब आप यूपीएससी पूछती है आपसे ब्रॉड क्वेश्चन, आपका माइंड चेक करती है, और आप चुटका पढ़ा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता ये के लिए सिंधु सभ्यता 5 नदियां मिली थी, तो उन्हें आइए हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन पढ़ाई बिल्कुल पढ़ाई के नाम पे जो अभी कुछ दिन पहले हम मोरनाल पर मधुकर कोट के आए थे। आप टीचर है ना, आप बच्चे। तो दोस्तों अनअकैडमी का मामला तो अभी पूरे देश को पता चल गया है कि जो अनअकैडमी के जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स है वो बंद होने जा रहा है। पर इशू है कि सेंटर बंद करे पर जो स्टूडेंट्स एडमिशन लिया है उनके फीस रिफ़ंड करें, और फीस रिफ़ंड अभी तक हुआ नहीं। जैसे कि आपने देखा पिछले वीडियो में हमने करोल बाग वाले जो ऑफलाइन सेंटर है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए वहाँ पर भी जाकर दिखाया था। और ये हमारा क्योंकि चैनल है स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और कभी भी स्टूडेंट से मुद्दा होते हैं तो हम वो सबसे पहले दिखाते हैं, तो इसलिए हम आए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं अनअकैडमी का सेंटर ये है मॉडल टाउन में, जो जीटीबी नगर से थोड़ी ही दूरी पर है। तो आइए, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, कहाँ से हो? मैं यूपी बनारस। अच्छा, यूपी बनारस से। जी। तो अनअकैडमी में जो ये ऑफलाइन क्लास बंद हुआ है, फीस रिफंड नहीं कर रहा है, जी क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी, ऐसा है कि फीस रिफंड तो इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जो मेंटली हरासमेंट हुआ है, हाँ। और वो तो हम नहीं, आप नहीं लौटा सकते, लेकिन जो एक्चुअली अब मेरा फीस है वो लौटा दीजिए। पहली बात तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चों का 60,000 में मतलब एडमिशन हुआ, किसका 1 लाख में, किसी का 1.5 लाख में। तो ये मतलब ये भाई जो बता रहा है, ये भाई से 75,000 लिया। यहाँ पे सब्जी मंडी चल रही है कि और टमाटर मेरे से 10 रुपए किलो ले लो, मेरे से 96,000 लिया। 96,000। तो यहाँ सब्जी मंडी तो चल नहीं रही। आप एक पढ़ाई का बेस जो है, जो बच्चे मुखर्जी नगर में आते हैं पढ़ने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे एक माहौल है, लेकिन वो माहौल ये दे नहीं पाए, और आप टीचर ला रहे हैं जो 12th क्लास के बच्चे, 12th के टीचर वाला टीचर। अभी हमारे यहाँ हिस्ट्री के 2 टीचर चेंज हो चुके हैं। हमने 11 दिन क्लास करके चेंज हुआ। आप बताइए, 11 दिन हम क्लास करते हैं, हमारा दिमाग से प्रेशर बनता है। सिलेबस यूपीएससी का इतना ब्रॉड है, आप टीचर हर हफ्ते टीचर चेंज करते हैं, ये कोई बात होती? आप टीचर एक करोल बाग में भी हम जब गए थे ना, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहा है कि जो फैकल्टी हमें दिखाया गया था डेमो के टाइम, वो कोई फैकल्टी नहीं है और हर हफ्ते चेंज होता है। तो इससे कितना प्रॉब्लम होता है बच्चों को तैयारी में? फैकल्टी तो इनके पास एकदम जीरो क्वालिटी के है। जो अच्छा। 12th के बच्चे, अब आप यूपीएससी पूछती है आपसे ब्रॉड क्वेश्चन, आपका माइंड चेक करती है, और आप चुटका पढ़ा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता ये के लिए सिंधु सभ्यता 5 नदियां मिली थी, तो अरे भाई, हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानना, उसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? और आप हम पढ़ा दे रहे कि वहाँ 5-7 नदियां थी इसलिए वहाँ सिंधु सभ्यता आ गई। यहाँ पे मतलब कि इनके यहाँ टीचर की व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल गंदी है। और यूट्यूब में तो काफी बड़े बड़े टीचरों को दिखाया जाता है, जैसे मधुकर कटवे सर, सुदर्शन गुज्जर सर, मोनाल पटेल सर, इनको दिखाया जाता है। तो वो लोग तो बस इन्फ्लुएंसर है ना, वो यहाँ टीचर थोड़ी है, वो तो अपना इन्फ्लुएंसर है, उन्हें तो कमाई करना। उन्हें आइए हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन पढ़ाई बिल्कुल पढ़ाई के नाम पे जो अभी कुछ दिन पहले हम मोरनाल पर मधुकर कोट के आए थे। आप टीचर है ना, आप बच्चे से मिलिए तो आप इतना बड़ा चेहरा बनता है अनअकैडमी का। मुनराल पटेल, मधुकर कोटवे, ये सब इतना बड़ा चेहरा बनते हैं आप, तो आप बच्चे से मिलिए तो आप बच्चा आपके सामने है, आपसे बच्चा क्वेश्चन पूछता है और मुंह फेर के चले जाते हैं। ये टीचर का मतलब होता है कि टीचर एक सही ज्ञान दे। गुरु का मतलब होता है गु और रू, दो शब्दों से मिलकर होता है, मतलब जो अंधकार से आपको उजाले में ले जाए। और आपसे टीचर बच्चा क्वेश्चन पूछता है और आप मुंह फेर के चले जाते हैं, ये कौन सा गुरु है? कोर्स बेचने का टाइम सब आ जाता है सामने, पर आप जब बच्चों को रियल में प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है, तब कोई टीचर मतलब इसमें आवाज नहीं, कोई टीचर कोई भी हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा। और यहाँ तक कि जो हमारे मेंटोर हैं, जो हमारे जो काउंसलर हैं, वो तो फोन क्या मैसेज तक नहीं सीन कर रहे हैं। आप जब यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है। लाइब्रेरी आप चल के देख लीजिए, कितनी गंदी लाइब्रेरी है कि मतलब वहाँ का दरवाजा सही नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं आता है, आप पानी पीने के लिए बच्चे कितना वेट करते हैं, टिश्यू नहीं है। मतलब आप क्या पैसा किस चीज का ले रहे हैं? पैसा हमका 2 ही चीज का लेना है, फैसिलिटीज और पढ़ाई का, जबकि जो दोनों में से आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं हमें। तो फिर ये जो वीडियो में दिखाया जाता है, ये सारे मतलब ऐसे ही फेक है, ये सब एआई बना के रखते हैं, ये सब फेक है। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे, अभी रिफंड चाहिए कि नहीं तुम लोग? हमें रिफंड चाहिए तो चाहिए, उसके लिए अगर हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो हम उसके लिए भी करेंगे, हम रोड तक उतरेंगे, लेकिन हम उतर के अपना रिफंड लेके ही मानेंगे इनसे। अभी करोल बाग में भी यही हाल हुआ है।
हमें करोल बाग का तो नहीं पता, लेकिन हम यहाँ का जो है, हम यहाँ पे पूरा अपना, हमको पूरा पैसा रिफंड चाहिए हमें। हमने जितना दिया, हमें एक भी रुपया, अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो हम सारे बच्चे रोड पे उतरेंगे, और रोड पे उतरेंगे। अभी तो छोटी मीडिया आ रही है, कल को जब बड़ी मीडिया आएंगी, जब बड़ा कवरेज होगा तो हमें जरूर पैसा मिलेगा। और क्योंकि ये बड़ी संस्थाएं हैं, तो बड़ी संस्थाएं होने की वजह से छोटे मीडिया की बातें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कवरेज नहीं हो पाता है। जब बड़ी मीडिया आएंगी, जब बड़े लोगों तक बात पहुंचेगी, तभी जाके कोई कवरेज बनेगा, तभी बच्चों को पैसा मिलेगा, अन्यथा ये पैसा नहीं मिलेगा। जैसे बहुत बड़े उद्योगपति थे जो यहाँ से पैसा लेके भाग गए, वैसे ये भी करेंगे, सारा पैसा लेके भाग जाएंगे। और जब आप अब सेंटर बंद कर दोगे तो आपको ढूंढने कहाँ जाएंगे? कहाँ ढूंढने जाओगे? वैसे ही रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, जब आप जो अभी रिस्पांस नहीं दे रहे हो, तब कल को तो कल को मैं आपको कहाँ से ढूंढूंगा जब ये अनअकैडमी बंद हो जाएगा तो। बिल्कुल सही बात भाई, सबको रिफंड मिलना चाहिए। ये तो हमने पहले भी कहा था। करोलबाग वाले ऑफलाइन सेंटर पर और जितने भी एडटेक कंपनी है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ जो है धोखा कर रहा है। और जितने भी एडटेक कंपनी है, वो जब कोर्सेस लॉन्च होता है, कोई कोर्स वो सेल करते हैं, तब बड़े बड़े टीचरों को, एजुकेटर को दिखाया जाता है, पर वही जैसे ही कोर्स ले लेते हैं बच्चे, उसके बाद जो है कोई भी टीचर से पढ़ाया जाता है और वो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। और एक एक पैसे जोड़ के जो एडमिशन लिया है, सबको रिफंड करना चाहिए। अगर आप पढ़ा नहीं रहे हो तो आपको रिफंड बहुत जल्दी करना चाहिए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम बोला है भैया। कहाँ से हो? आगरा से। अनअकैडमी में हो? अच्छा, कब लिया था एडमिशन? एडमिशन अभी लिया था। अच्छा, कितने फीस पे किया? फीस किया है लगभग 1 लाख करीब। अच्छा, 1 लाख क्या करीब? तो अभी तो ऑफलाइन सेंटर बंद हो रहा है, क्या बंद हो रहा है, लेकिन फीस रिफंड के लिए फॉर्म भर चुके हैं। अच्छा, अब देखते हैं पैसा आता है कि नहीं। क्या कहना चाहोगे, नुकसान हुआ है कि नहीं? तो नुकसान तो समय का हुआ ही है, हमारी जिंदगी का नुकसान हुआ है, किसको रोऊं मैं? हैं? नुकसान तो हुआ ही है भैया। तो एडमिशन से पहले जो कमिटमेंट किया गया था, जो फैसिलिटी, जो कोर्सेज, जो टीचर दिखाया गया था, वो है अभी अवेलेबल? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये है रियलिटी। जितने भी ऑनलाइन कोचिंग है ना, ऑनलाइन किसी भी कोचिंग में, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो, एडमिशन लेने से पहले एक बार अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। तो अभी टीचर चेंज हो गया, पुराने जितने भी सब चीज चेंज है, सारे चेंज है। और अभी जो टीचर है वो कैसा है? टीचर सही है। देखो, योगी टीचर होगा जो पढ़ाने आएगा, लेकिन जो बताई थी फैकल्टी वो नहीं है। वो नहीं है। और क्या क्या कमिटमेंट किया गया था, क्या क्या फैसिलिटीज के बारे में, और वो मिल रहा है? सारी फैसिलिटी, हैं? सारी फैसिलिटीज मिल रहा है जो यूपीएससी कोचिंग? क्या फैसिलिटी मिल रही है? अब तो एंड हो गया ही, सब फैसिलिटी बर्बाद है, कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि रिफंड मिल जाए। समय तो हुआ जो बर्बाद हो गया वो बहुत है। अब ये नहीं कह रहे जिंदगी बर्बाद हो जाए, बस पैसा आ जाए बस। तो देखो, किसी से 1 लाख रुपए, किसी से 75,000, किसी से 90,000, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख, हर किसी से अलग अलग जो है फीस ले रखे है। इसका क्या हिसाब है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि किसी भी कोचिंग में एक फिक्स कोर्स का एक फिक्स जो है प्राइस होता है, फिक्स जो है एक फीस होता है, पर यहाँ पर सबका अलग अलग है। और स्टूडेंट कह रहा है कि रिफंड चाहिए, सारे स्टूडेंट को रिफंड करना चाहिए, है ना? आप, क्या नाम है तुम्हारा? लोकमान। ओके, कहाँ से हो? मैं कासगंज से, एटा कासगंज। हाँ। चलो, करोलबाग में क्या हुआ है वो तो पता ही है तुम्हें, है ना? तो यहाँ पर मॉडल टाउन में जो सेंटर है, इसमें कैसा है? इन्होंने रिफंड के फॉर्म भरवा लिए हैं और इन्होंने टाइम दिया है 40 से 45 दिन का। 40 से 45 दिन का? हाँ, 40 से 45 दिन में रिफंड हो जाएगा आपके पैसे। और इन्होंने बुक्स और बैग के मतलब 4000 पैसे काटे हैं। अच्छा, हाँ, 4000 रुपए बुक्स और बैग्स के काटे हैं। हाँ। ये क्यों काटे हैं उन्होंने? ये मतलब दिए है ना हमें, इस वजह से। अच्छा, हाँ। और कितने फीस दिए थे तुमने एडमिशन? मैंने दिया था 75,000। 75,000। हाँ। और ये फीस में डिफरेंट क्यों है, थोड़ा सा स्टूडेंट को बताओ, क्योंकि किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 75,000। अब ये मतलब ये तो मैं कह नहीं सकता, उनकी जो उन्होंने जैसे जिसको मिला है उसको वैसे ही वो किया है इन्होंने। तुम्हारा कौन सा कोर्स है? मेरा B1 B1 फाउंडेशन B1। ओके, क्या क्या है इसमें, क्या क्या दे रहा है? इसमें मेरा है विद ऑप्शनल भी है मेरा। अच्छा। मेरे को विद ऑप्शनल दिया। विद ऑप्शन लिया? हाँ। कब एडमिशन लिया? मैंने 7 सितंबर को। 7 सितंबर को। हाँ। तो अभी क्लास जब बंद हो रहा है तो नुकसान नहीं होगा तुम्हें? मतलब अभी मतलब तो बोल रहे हैं कि जब तक रिफंड नहीं होगा तब तक तो क्लास चलेंगी। अच्छा। हाँ, तब तक क्लास लेते रहिए, ये बोला है उन्होंने।
हाँ, जब तक रिफंड नहीं होगा तब तक क्लास लेते रहिए, अच्छा। आपका बंद नहीं होगा। तो घर से यही यूपीएससी की तैयारी करने ही आए थे दिल्ली? हाँ हाँ, अच्छा। मैं नोएडा से डेली आता हूँ, नोएडा से। अच्छा, नोएडा से आते हो यहाँ पर, है ना? नोएडा रहता हूँ, मॉडल। नोएडा से डेली अप डाउन करता हूँ मेट्रो से। हाँ तो काफी खर्चा भी हो जाता होगा। हाँ, मेरे एक दिन का 120 खर्चा है। अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के देखा, अभी अगर ऑफलाइन सेंटर बंद हो जाए फिर क्या ऑप्शन है? फिर क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कोई ऑप्शन नहीं है ना? कोई ऑप्शन नहीं। तो रिफंड अभी क्यों नहीं कर रहा है? अब ये तो उनकी प्रॉब्लम है। अब तो हमने तो बोला था, मतलब कितने तो वो बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट का है तो मतलब ज़्यादा वो होगा, इसीलिए थोड़े दिन का वो लगेगा, टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा। हाँ, ये बोल रहे हैं 28 फरवरी तक, मतलब 28 फरवरी तक फॉर्म भरने की डेट है। 28 फरवरी के बाद फॉर्म फिल नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट है, वो क्या कह रहा है? वो भी मतलब फॉर्म भर रहे हैं, चुपचाप हैं, और कुछ तो हैं जो बोल रहे हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो सारे सेंटर पे तो यही हाल हो रहा है। हाँ, सभी सेंटर बंद हो गए, यही एक लास्ट बचा है सेंटर। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे, अगर सेंटर बंद ही करना था, क्यों चालू क्यों किया था फिर ऑफलाइन सेंटर? तो ऑनलाइन में ही पढ़ते हैं कि नहीं? अब तुम देखो, इतने दूर से आए हो दिल्ली, है ना, सिर्फ यूपीएससी कोचिंग लेने के लिए आए थे, है कि नहीं? अब टाइम बर्बाद हुआ कि नहीं? हाँ, टाइम तो बर्बाद हुआ है। हाँ, तो रिफंड कब तक चाहिए तुम्हें? मुझे तो अब उन्होंने बोला है तो मुझे तो रुकना पड़ेगा, मेरी तो मजबूरी है ना।